देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज़, आपकी आवाज़। अपने बारे में बताओ तफसील से, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, घर में कौन कौन है, कितनी पढ़ाई की, सबके बारे में ज़रा तफसील से बताओ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, वालिद का नाम मोहम्मद रियाज। हम 6 बहन भाई हैं, जिनमें 2 बहनें और 4 भाई। मैं कराची पाकिस्तान बल्दिया टाउन का रहने वाला हूँ। गली नंबर 14 में मेरा घर है और वहाँ पर जो करीबी थाना है उसका नाम है मोचको, जहाँ से मेरा घर तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। घर के करीब एक खान पेट्रोल पंप है जो मेरे घर से तकरीबन आधा 1 किलोमीटर दूर है। मैंने 8वीं क्लास तक स्कूल पढ़ा है, जहाँ पर जो मेरे घर से तकरीबन 15-20 मिनट की दूरी पर था। अब वो स्कूल बंद हो चुका है। उस स्कूल का नाम मूनलाइट सेकेंडरी स्कूल था। मेरी 2 बहनें शादीशुदा हैं और एक भाई। वालिद साहब कराची पुलिस में थे, जो अब पैरालाइज हो चुके हैं, जो जिन्हें शुगर था, उस वजह से उनकी टांग काट दी गई, तो वो अभी घर पर होते हैं। और वालिदा भी मेरी हाउस वाइफ है, वो घर पर होती हैं। और मैं कबाड़ की दुकान चलाता था उसके। तो ये तुम्हारे वालिद साहब जो थे किस पद पे थे, कौन से ओहदे ये पे थे? हेड कांस्टेबल थे मेरे वालिद साहब, मोस्ट हुए। इसके पहले कौन कौन से थानों में उन्होंने नौकरी की? इससे पहले उन्होंने बल्दिया टाउन के थाने में, मोचको और सईदाबाद, ये 3 थाने थे जो कुछ ही फासले पर थे। उन्होंने वहाँ पर ड्यूटी की कराची में। अच्छा, तुम खुद कितने पढ़े हो? मैं 8 मिडिल मैंने स्कूल पढ़ा है 8वीं तक। और तुम्हारे भाई क्या क्या करते हैं? मेरे भाई हैं बड़े, वो मजदूरी करते हैं। उनका नाम है मोहम्मद इब्रार। उससे मेरे छोटे भाई हैं जिनका नाम है शिराज, वो घर पर ही होते हैं। उसके छोटी 2 बहनें जो शादीशुदा हैं, जिनमें से एक का शोहर वो सुजुकी चलाता है और दूसरे का शोहर लेबर है, वो मजदूरी करता है। उससे छोटा मैं हूँ और मेरे से छोटा एक भाई है जिसका नाम है अयाज, जो टेलर का काम करता है कराची में। 8वीं जमात तक पढ़ने के बाद तुमने फिर क्या क्या किया? 8वीं के पढ़ने का घर के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, तो जिस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कबाड़ की दुकान चालू की। मैं कबाड़ की दुकान चलाता रहा, तो तकरीबन 4 या 5 महीने कबाड़ की दुकान चलाने के समय में मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, जिनकी टांग काट दी गई घुटने से ऊपर से। उन्हें शुगर था। तो हमारे इलाके में एक बंदा था कारी मोहम्मद अमीन, जो लश्कर के लिए चंदा वगैरह करता था। वो हमारे घर से भी चंदा लेने के लिए आता था। उसने मेरे वालिद साहब ने उससे बात की कि ये ड्रग एडिक्ट है, ड्रग लेता है, तो इसे आप अपने साथ कोई ट्रेनिंग करवाओ, इसे कोई दावत तबलीग पर लेके जाओ। तो वो मुझे कुछ दूसरे दिन का उसने कहा कि आप दूसरे दिन मुझसे मिलना। मैंने घर से 2 जोड़ी कपड़े के उठाए, तो मुझे वो मिला जो मेरे स्टाफ के ऊपर। स्टाफ का नाम था अफरीदी बस स्टॉप। तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई जिसके ऊपर FIF लिखा हुआ था। उस एम्बुलेंस ने मुझे बिठाकर वो नूरियाबाद लेकर आए। नूरियाबाद जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक खुला जैसा मैदान था। रात के 8 के करीब का समय था। तो वहाँ पर एक खेमा नुमा दफ्तर था, जहाँ पर मुझे एक मूसा नाम का आदमी मिला, जिसने हमारा इंतराज किया, हमारा नाम वगैरह लिखा और हमें मेरे पास जो पैसे वगैरह थे, जो करेंसी थी, वो सब उसने जमा की। और जो है ना, मुझे वो लेकर गया एक मस्जिद में, जहाँ पर मेरे से पहले भी 10-15 लड़के बैठे हुए थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। हमें वहाँ पर खाना पीना मुफ्त दिया जाता था और जो है ना, बकाया तकरीरें वगैरह और इसबाक हमें पढ़ाए जाते थे। और वहाँ पर एक मेन ट्रेनर था जिसका नाम था अब्दुल्ला। और कौन कौन से ट्रेनर थे? वहाँ पर यही हमें ज़्यादा दीन की तबलीग दी गई, जिसमें हदीस वगैरह और थोड़ी बहुत वर्जिश करवाई जाती थी हमसे। इसके अलावा मज़ीद वहाँ पर कुछ नहीं था जो हमने किया। उसके बाद मैं घर वापस आ गया और घर वापस आने के बाद मैंने फिर से कबाड़ की दुकान चालू कर दी। कबाड़ की दुकान कौन सी जगह पे थी? गली नंबर 14 बल्दिया टाउन, मेरे घर के बिल्कुल करीब थी वो दुकान। तो जो पहली ट्रेनिंग करके तुम घर वापस आए, फिर उसके बाद क्या क्या किया? उसके बाद मैं कबाड़ की दुकान दोबारा मैंने चालू की। फिर वही जो मैं दुकान चला रहा था, जिसमें मुझे लॉस हुआ बहुत, तो वो दुकान मेरी बंद हो गई। तो उसके बाद जो है ना, कारी अमीन फिर एक दफ़ा चंदा लेने आया, मुझसे मिला, तो उसने कहा कि आप दौरा आमा करने के लिए जाओ। तो मैंने कहा भाई, मैं पहले से बहुत नुकसान में हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं। उसने कहा मैं आपको पैसे दूंगा, आने जाने का किराया और वहाँ का ख़र्चा। तो उसने मुझे 4000 रुपये दिए और मुझे वहाँ से एक बस में बिठाया, जो 24 घंटे के सफ़र करने के बाद मैं मानसेरा पहुँचा। और उसने मुझे एक लेटर दिया था कि ये वहाँ पर एक आपको हमाद नाम का आदमी मिलेगा, जो मानसेरा अड्डे के ऊपर ही FIF
कि एक फाउंडेशन की एक दुकान दफ्तर जैसा होगा, आप उसमें चले जाना। तो मैं वो पर्चा लेकर जब मानसेरा पहुंचा तो मैं अड्डे के ऊपर उतरने के बाद मैं गया FIF का, देखा मुझे ढूंढने से वो मिल गई जगह। तो मैं उस दफ्तर में गया तो मैंने उन्हें वो लेटर दिया। तो सामने एक मौलवी टाइप आदमी बैठा था जिसने वो पर्चा लिया, उसका नाम था अहमद। तो उसने मैं वहाँ पर कुछ देर रुका। तो वो पर्चे में लिखा क्या था? पर्चे में लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, ये आप आमिर भाई जो कराची से आए दौरा आमा करने के लिए, आप इनको कबूल करें, इस तरफ में कारी अमीन, ये बात लिखी थी उसमें। तो उसके बाद जो है ना, उसने एक गाड़ी आई, फ़ोन किया उसने, एक गाड़ी आई जो गाड़ी हमें लेकर मानसेरा से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था गढ़ी हबीबुल्लाह, हमें वहाँ ले जाया गया। तो हम रोड पर हमें उतारा गया तो वहाँ पर एक अबू साद नाम का एक आदमी मौजूद था जो हमें लेकर जंगल की तरफ ऊपर टाप के ऊपर चलने लग गया। हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि एक जगह पर किचन बना हुआ था, एक जगह में थोड़ी सी ग्राउंड उन्होंने जगह सीधी की थी, वो ये दौरा आमे का कैंप था लश्कर का। तो वहाँ पर जब हम गए तो ये एक जगह में मस्जिद थी जहाँ में थोड़ा छोटा जैसा ग्राउंड था, एक जगह में दफ्तर था। तो वहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग करने की रूटीन थी वो ये थी कि हमें सुबह नमाज के बाद कुरान मजीद की तबलीग दी जाती, जिसमें हमें जो पोजीशनें सिखाई गई कि जो है कैसे पोजीशन बनानी है राशन की, और हमें AK-47 की खोल जोड़, ये चीज़ें हमें सिखाई गई। और वहाँ का जो मेन ट्रेनर था जो हमें ट्रेन करता था उसका नाम था अबू साद। और मैं जब 21 दिन की ट्रेनिंग पूरी हुई तो मैं 15 दिन तक वहाँ पर मजीद रहा, मैं वहाँ पर खिदमत करता रहा। क्या खिदमत करते थे? मतलब खिदमत में ये करता कि वहाँ पर खाना वगैरह बना देना और खाना वगैरह लगा देना, ये खिदमत करता था। और कितने लड़के तुम्हारे साथ? और मेरे साथ 18 लड़के और थे मेरे समेत। उनके नाम मुझे नहीं याद सर। उसके बाद मुझे साथ ने कहा कि आप दौरा खासा करने के लिए जाओ जो मुजफ्फराबाद में कैंप है। तो उसने मुझे वहाँ का जाने का किराया वगैरह दिया और मुझे पर्ची दी जिसमें सैफुर्रहमान नाम का जो बंदा था उसका नाम लिखा हुआ था कि भाई आपके पास आ रहा है और इसे अपने पास कबूल करो। तो मैं जब मुजफ्फराबाद पहुँचा तो वहाँ पर शुआई नाला एक जगह थी, मैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर गया तो वहाँ पर एक उनका मरकज़ था जिसका नाम था बैतुल मुजाहिदीन। हम वहाँ पर पहुँचे तो ये पर्ची मैंने उन्हें दी। तो उसके बाद वहाँ पर एक लड़का और जो आज़ाद कश्मीर से आया था मौजूद था पहले का, अबू हैदर, मैं और वो रात को 8 बजे के 9 बजे के करीब हमें एक आदमी लेकर अक्सा पहुँचा जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ का मेन ट्रेनर था सैफुर्रहमान। हमने वहाँ पर 4 महीने ट्रेनिंग की। किस किस्म का अक्सा कैंप के बारे में बताओ, क्या किस किस्म का था? अक्सा कैंप पहाड़ी के ऊपर कैंप था वो, तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी जहाँ पर किसी जगह में उनका एक शेड बना हुआ था जिसमें मस्जिद थी। अच्छा, कुछ 2-3 शेड थे जिसमें उन्होंने घर वगैरह बनाए हुए थे। एक जगह में उनका किचन था और कुछ नीचे नाले की तरफ उनके बाथरूम वगैरह थे। और पहाड़ी जो मेन पहाड़ियाँ थी, पोस्टें उनके ऊपर एक एक उनकी पोस्ट बनी हुई थी, 4 पोस्टें थी उनकी। तो उसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उधर हमें 4 महीने हमने वहाँ पर ट्रेनिंग की जिसमें हमें GPS जिससे गूगल मैप पर चला जाता है वो हमें सिखाया गया, मैप की ट्रेनिंग हमें दी गई, मैप हमें सिखाया गया। और हमें कैशे जैसे सामान किस तरह छुपाते हैं ज़मीन में वो हमें सिखाया गया। सर्वाइवल कि अगर खाना ना हो तो भूखा किस तरह रहना है हमें ये सिखाया गया। और हमें ये भी सिखाया, एमुनेशन की खोल जोड़ सिखाई गई और एमुनेशन के बारे में तफसीली इंटरव्यू हुआ कि यहाँ पर किस किस तरीके से एमुनेशन बना है, किस तरीके से ईजाद हुआ है। और लास्ट में हमें AK के 200 राउंड फायर करवाए गए। तो जब करीब जब ख़त्म होने वाली होती थी ट्रेनिंग तो मैंने वहाँ पर कितनी बार देखा कि कुछ फ़ौजी टाइप बंदे आते थे सिविल वर्दी में, जो मुझे लगता था कि वो ISI वाले हैं। तो वो आते रहते थे, उसके पूरे मान को गाइड वगैरह करते रहते थे। तो उसके बाद लास्ट में हमें वीडियोस दिखाई गई जिनमें कश्मीर के हालात के बारे में था कि वहाँ पर आदमी को जुल्म करती है, आप उनके साथ जिहाद करना है। और हमें हाफिज़ मोहम्मद सईद और ज़की रहमान नकवी के बयानात सुनाए जाते थे जिससे हमारा जज्बात को बढ़ाया जाता था। और हमें एक इंटरव्यू में बताया कि हाफिज़ मोहम्मद सईद लश्कर तैयबा जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन का मेन चीफ़ है। तो उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो हम वहाँ पर 22 के करीब हम लोग थे
जिसमें 20 जो थे वो घर वापस चले गए और हम 2 रह गए, जिसमें अबू हैदर और अबू हमास नहीं। तो उसके बाद हमें वहाँ से जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो दूसरे के तीसरे दिन हमें लॉन्चिंग पैड, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 8 के 9 किलोमीटर के फासले पर था, हमें वहाँ लाया गया। उस जगह का नाम था 8 मकाम। जो दौराए आम के दौरान जो अक्सा कैंप है, वहाँ क्या क्या होता था, एक्टिविटी उसके बारे में बताओ। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बंदे आते थे वहाँ पर जो मुझे लगता था कि वो ISI वाले हैं। तो वो आके सैफ और रहमान को ब्रीफिंग वगैरह देते थे कि भाई लड़कों को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या करना है क्या नहीं। और वो सिविल में आते थे। तो वहाँ पर मेरे साथ जो लड़के थे उनमें से ज़्यादातर सारे पंजाब के थे और हमारी ड्यूटियाँ लगती थी पोस्टों के ऊपर, जो 4 पोस्टें वहाँ पर बनी हुई थी। तो हम वहाँ पर पोस्टों पर जाते थे पहरा और ड्यूटी देने के लिए भी। और वहाँ पर जो मज़ीद ये था कि हमें खाना पीना ये सब कुछ उनकी तरफ से फ्री दिया जाता था। और हमें जो मज़ीद वो किया गया उसमें हाफिज़ मोहम्मद सईद की वीडियोज़ वगैरह, जो हमारे और लश्कर तैयबा का जो चीफ़ था उसे ज़की और रहमान लकवी, उनके बयानात वगैरह हमें सुनाए और बताए जाते थे। और उसमें यह था कि मेरे साथ जो साथी थे उनमें एक का नाम था अबू जंदल, एक का अबू कासिम और एक उकाशा और एक उसामा था और अबू हैदर भी। इन्होंने मेरे साथ ये मेरी क्लास के थे, इनके नाम मुझे याद थे और बकाया जो थे और मज़ीद लड़के उनके नाम मुझे नहीं याद थे। तो उसके बाद हम जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो हमें कुछ 2-3 बंदे लेकर 8 मकाम पर आए, जो बॉर्डर के करीब एक लॉन्चिंग पैड था, जिसका जो कमांडर था उसका नाम था अबू अनस। हम जब वहाँ पर आए तो उसने हमें वहाँ पर पहुँचने के बाद मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी। 10 बजे के करीब उन्होंने 40 किलो का एक पट्टू था, जिसमें बैग था, जिसमें रोटियाँ और सालन के पैकेट थे जो एक्सपायर नहीं होते, और उसमें खुश्क राशन, ड्राई फ्रूट वगैरह, पेप्सी की बोतलें, पानी, चादरें और मज़ीद कुछ थोड़ा बहुत सामान था। और हमें जो एमुनेशन था उसमें हमें एक AK-47 दी गई और एक पाउच था जिसमें ग्रेनेड और 5 इजाफी मैगज़ीनें थी, जिसमें हमारी मेट्रिक शीट, हमें GPS मैप और हमें YSMS जो कम्युनिकेशन का बात करने का तरीका था, जिससे बात होती थी, हमें वो दिया गया। हम 4 लोग थे, जिसमें अबू तजाना बड़ा, अबू तजाना छोटा, अबू हैदर और मैं। अबू तजाना बड़ा को हमारा अमीर बनाया गया था। हम 8 मकाम लॉन्चिंग पैड पर आए, जहाँ पर हमने देखा कि एक मस्जिद थी और एक किचन बना हुआ था, एक स्टोर रूम था, जहाँ पर हमें अबू अनस नाम का एक आदमी मिला, जिसने हमें सामान वगैरह दिया, जिसमें हमारा राशन था। 4 पिटू थे, उनमें राशन था, ये खुशक राशन, ड्राई फ्रूट वगैरह, खाने पीने का सामान, और हमें एमुनेशन दिया गया। एमुनेशन में एक AK-47, 4 ग्रेनेड, JBGL वगैरह और GPS, कंपास, YSMS, वायरलेस सेट, ये एमुनेशन हमें दिया गया। हमने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी और खाना वगैरह खाया। तो अनस ने कहा कि आप लोग रुको, मैं कोई काम है, मैं आता हूँ। वो गया और पाकिस्तान आर्मी से वो सेटिंग कर आया। इसके बाद हम वहाँ से चले और हम बॉर्डर के पास पहुँचने ही वाले थे कि वहाँ पर फायर शुरू हो गया। हमने अनस से कहा कि ये फायर क्यों हो रहा है। अनस ने कहा कि ये पाकिस्तान आर्मी है जो हमें कवर फायर दे रही है। तो हम वहाँ से हमने तार काटी और फायर तकरीबन पौना घंटा चलता रहा। हमने वहाँ से फेंस काटी और हम इंडिया के टंगडार वाले इलाके में आ गए, जहाँ से हमने GPS में GR डाला और हम आगे बढ़ गए। तो वहाँ से क्रॉस करने के बाद हम सामने टंगडार कलसूरी जंगल में पहुँचे। जंगल से हमने जंगल तकरीबन 3 दिन में क्रॉस किया। उसके बाद हम रास्ता कैसे देखा? रास्ता हमने GPS के ऊपर हमने रास्ता देखा, जिसके GR अबू तजाना को दिए गए थे, जो GPS में GR डालता था और GPS हमें रास्ता बताता था। हम उस रास्ते पर चलते थे और हम टायर टॉप के करीब पहुँचे। तो वहाँ पर शाम के टाइम पे हम वहाँ पर थे। तो रात को तकरीबन 3 बजे के करीब हमने वहाँ पर एक मेन फेंस लगी थी, जहाँ पर लाइटिंग वगैरह, कुत्ते भी थे और पेट्रोलिंग पैदल भी हो थी। 3 बजे के करीब और बारिश शुरू हुई। हमने बारिश का फ़ायदा उठाकर हमने कटर से फेंस काटी
जो थोड़ा नीचे थी। हमने फेंस काटने के बाद हम वहाँ से निकले और हम टीपी नाला के पास पहुँचे। टीपी नाला क्रॉस करने के बाद हम अफरड्डा का जंगल चढ़े। तो अफरड्डा के जंगल जब हमने क्रॉस किया तो उसके बाद पाजीपुरा की आबादी आई। ये हमारा टोटल आने का रूट था। पाजीपुरा की आबादी क्रॉस करने का हम दीदी कोट के जंगल में पहुँचे, जहाँ से हमें मोहम्मद भाई और काबुल्ला भाई जो LAT के थे, जो पाकिस्तानी ही थे, उन्होंने हमें रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम 7 दिन मकाम जंगल में रहे। जंगल में रहने के बाद वलीद जो अल्फा 3 पर होता है, जो वहाँ का ऑपरेशनल सेंटर है, वहाँ से हमें अल्फा 3 से हमें वलीद ने हमारे मोहम्मद के साथ कांटेक्ट किया कि भाई इन्हें पंडितपुरा मास के पास भेज दिया जाए, जो हंदवाड़ा ज़िला हंदवाड़ा में था। हम 3 बंदे, मैं, अबू दजाना और हैदर, हम तीनों मास के पास आए, जिसमें से मास को और हैदर को साउथ भेज दिया गया, साउथ कश्मीर। और कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि जो बड़ा दजाना और जो मोहम्मद भाई थे, ये आर्मी से एक झड़प में ये शहीद हो गए। उसके बाद मुझे मास ने कहा कि वहाँ पर काबुल्ला जो है वो बच गया है, वो जंगल में है, तो आप उसके पास जाओ। तो मैं उसके मास काबुल्ला के पास आया जंगल में। तो उसमें कुछ दिन के बाद वलीद जो अल्फा 3 पर था, उसने हमसे रब्ता किया और हमसे कहा कि भाई एक न्यू ग्रुप आ रहा है, तुम उसे रिसीव करो। तो हमने ग्रुप को रिसीव किया और हम ग्रुप को मकाम में एक सिविल के घर लेकर आए। हम वहाँ पर थे। अगले दिन मैं वहाँ से रब्ता करने के लिए निकला मकाम के करीब। आप देख रहे हैं UP Hungry News।